तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। डूब गए मेरे नैन सजल तेरे नैनों में। तुम इतनी हंसी होती न हम तुमसे। मेरी किस्मत में खाना कहाँ है माँ? अरे किस्मत अच्छे कर्म से बनती है, बुरे कर्म से नहीं। अच्छे कर्म कर। कोई वादा अभी तक न तूने निभाया, पागल बनाया मुझे पागल बनाया। तुम्हारा पीटर के साथ क्या संबंध है? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आज के टाइम पर हर साल बॉलीवुड में छोटी और बड़ी फिल्मों को मिलाकर लगभग 1000 से लेकर 2000 फिल्में रिलीज हो रही हैं। और अगर इसमें हम हर साल रिलीज होने वाली इंडियन वेब सीरीज को भी ऐड कर दें तो ये आंकड़ा लगभग 2500 से लेकर 3000 तक पहुंच जाता है। और आज के टाइम पर ऑडियंस के पास में इतना कंटेंट है और इतने सारे ऑप्शन है कि उसको सिलेक्ट करने में ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर वो कौन सी फिल्म देखे। वैसे अगर हम 90s की बात करें तो उस समय भी बॉलीवुड में हर साल छोटी और बड़ी फिल्मों को मिलाकर लगभग 250 से 300 फिल्में रिलीज हो जाती थीं। और उस समय एंटरटेनमेंट के इतने कम ऑप्शन थे कि लोग हर छोटी और बड़ी फिल्मों को देख डालते थे। शायद यही एक रीजन है कि 90s के टाइम पर या 2000 के बाद आने वाली कई छोटी छोटी फिल्मों के नाम भी आपको याद होंगे और ये फिल्में आपने देखी भी होंगी। तो वहीं आज के टाइम पर कई बड़ी से बड़ी फिल्में भी रिलीज होकर चली जाती हैं और कई लोगों को ये पता भी नहीं चल पाता है कि ये फिल्म रिलीज भी हो गई है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आप में से हमारे एक बहुत ही पुराने और प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर 90s की एक बहुत ही अंडररेटेड फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म है साल 1993 में आई तहकीकात, जो एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें एक लड़की का कत्ल हो जाता है और उसी का इन्वेस्टिगेशन होता है। 90s के हिसाब से ये फिल्म अच्छी थी और इसमें कई जगह पर हमें कई ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने के लिए मिलते हैं। 3 दिसंबर 1993 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और उस समय फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। ये गाना फिल्म में 2 बार रखा गया था, एक बार सोलो विनोद राठौड़ की आवाज में और दूसरी बार सोलो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। उस समय इस गाने की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि कॉलेज में पढ़ने वाले कई युवा लड़के और लड़कियां इस गाने को बिल्कुल रिपीट मोड में सुना करते थे। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और व्हाट्सएप का जमाना उस समय नहीं था, वो केवल चिट्ठियों का दौर था। आपको बता दें कि उसी समय साल 1992 में कॉलेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म जान तेरे नाम भी रिलीज हुई थी, जिसमें उस समय हमें रौनक रॉय और फरहीन नजर आए थे और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। और आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी को साल 1993 में आई फिल्म सैनिक में और बाद में तहकीकात में भी रिपीट किया गया। इन दोनों के अलावा फिल्म तहकीकात में हमें जितेंद्र, आदित्य पांचोली, संगीता बिजलानी, महमूद, डैनी डेंगजोंगपा, सत्यन कप्पू और समीर खक्कर नजर आए थे। आपको बता दें कि फिल्म की जो एक बेसिक स्टोरी लाइन है, जहां पर एक लड़की का कत्ल हो जाता है और उसको दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को दोबारा से वहां से निकाला जाता है तो वहां पर उस ताबूत में किसी और की बॉडी नजर आती है। अब ये नई बॉडी किसकी होती है, किसने उस लड़की की लाश को वहां से गायब किया था, ये हमें फिल्म तहकीकात में देखने के लिए मिलता है। आपको बता दें कि फिल्म तहकीकात साल 1982 में आई एक हिट मलयालम फिल्म पोस्टमार्टम का रीमेक है, जिसमें हमें मम्मूट्टी नजर आए थे। के पुष्पाराजन ने फिल्म की कहानी लिखी थी और इसको बिल्कुल सीन बाय सीन और फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक किया गया था। जिस मलयालम फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स काफी पहले ही जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया ने लगभग 50,000 रुपए में खरीद लिए थे। ये लेट 80s की बात है, लेकिन उस समय ये फिल्म बनने में थोड़ी और डिले हो गई और ये फाइनली 1993 में रिलीज हो पाई। आपको बता दें कि उस समय मम्मूट्टी की ये मलयालम फिल्म पोस्टमार्टम कई सिनेमा घरों में लगभग 25 से 30 हफ्तों तक लगातार चलती रही थी और आगे चलकर इसके लगभग 1 साल बाद इसका रीमेक 1983 में वल्लई रोजा के नाम से बनाया गया, जो कई सिनेमा घरों में 100 दिनों से भी ज्यादा चलती रही थी। इसके अगले ही साल 1984 में इसको तेलुगु में एसपी भयंकर के नाम से बनाया गया और ये तेलुगु सिनेमा में भी हिट रही। आगे चलकर 1988 में कन्नड़ा भाषा में इसको धर्मात्मा के नाम से बनाया गया और फिल्म तहकीकात को डायरेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया ने तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर ए जगन्नाथन को साइन किया, जो इसके पहले पोस्टमार्टम फिल्म के तमिल वर्जन वेल्लई रोजा को डायरेक्ट कर चुके थे और ये केसी बोकाडिया को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और उस समय केसी बोकाडिया ने ए जगन्नाथन को ही इसके हिंदी रीमेक बनाने के लिए भी अप्रोच किया, लेकिन उस समय उनका ये कहना था कि उन्हें हिंदी बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन बाद में उन्होंने इसको डायरेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी सीखी और इसको डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो गए।
आपको बता दें कि ये उनके करियर की एकमात्र हिंदी फिल्म है। इसके अलावा उन्होंने किसी भी हिंदी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है। BMB प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी और इसका म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने। हालांकि उस समय फिल्म के म्यूजिक एल्बम में से इसका केवल एक गाना तू किसी और से मिलने के बहाने आजा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन बाकी गाने एवरेज रहे थे। और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे और इसके बाकी गाने थे डूब गए मेरे, ना तुम इतनी, दिल को बेवजह और मुझको मेला तू, जिन गानों में आवाजें थीं विनोद राठौड़, आशा भोंसले, साधना सरगम, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 1 करोड़ 52 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय फिल्म तहकीकात बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी। हालांकि फिल्म की कहानी अच्छी थी, लेकिन ये कहानी 80s के टाइप की थी और अगर ये फिल्म 1993 में रिलीज ना होकर 80s के टाइम पर रिलीज होती तो शायद हिट भी हो जाती, क्योंकि जिस समय बॉलीवुड में ये फिल्म रिलीज हुई थी उस समय तक बॉलीवुड फिल्में काफी बदल रही थीं और ऑडियंस का टेस्ट भी बदल रहा था। उस समय फिल्म तहकीकात लगभग 95 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 33,25,000 लोग आए थे और ये फिल्म साल 1993 में पैसे कमाने के मामले में 38वें नंबर पर रही थी। वैसे 1993 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी गोविंदा और चंकी पांडे की कॉमेडी फिल्म आंखें और उस समय फिल्म आंखें के चलने के पीछे का एक रीजन ये भी था कि 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट के जस्ट बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस समय बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में लोग इतने सदमे में और डरे हुए थे कि वो सीरियस फिल्में देखना नहीं चाहते थे, वो कॉमेडी फिल्में देखना चाहते थे और एंड मौके पर फिल्म आंखें रिलीज हुई और एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिल्म रही थी खलनायक, तीसरे नंबर पर थी डर, चौथे नंबर पर थी बाजीगर और 5वें नंबर पर थी दामनी। फिल्म तहकीकात को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। 3 दिसंबर 1993 को फिल्म तहकीकात के साथ में एक और फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म थी अरमान कोहली और आयशा जुल्का की फिल्म औलाद के दुश्मन, जिसका डायरेक्शन अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली ने किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। उस समय मलयालम फिल्म पोस्टमार्टम के हिंदी रीमेक राइट्स केसी बोकाडिया ने 80s में ही खरीद लिए थे, भले ही ये फिल्म 90s में बन पाई थी। और 80s में एक दौर ऐसा भी आया था जब ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक में जितेंद्र को साइन किया जाता था, तो फिल्म तहकीकात में सबसे पहले जितेंद्र को ही साइन किया गया और जितेंद्र ने इसमें डबल रोल निभाए थे। हालांकि पहले इसमें आदित्य पांचोली वाले रोल के लिए पहली पसंद सनी देओल थे, लेकिन उस समय सनी देओल को फिल्म में अपना रोल कुछ खास पसंद नहीं आया था और सनी देओल की फीस भी उस समय ज्यादा थी, जबकि ये 3 हीरो वाली फिल्म होने वाली थी और केसी बोकाडिया चाहते थे कि सनी देओल काफी कम पैसों में ये रोल कर दें और फाइनली सनी देओल से बात नहीं बन पाई और केसी बोकाडिया ने इसमें आदित्य पांचोली को साइन किया। आपको बता दें कि उस समय आदित्य पांचोली फिल्म तहकीकात के पहले केसी बोकाडिया के साथ में फिल्म कब तक चुप रहूंगी में काम कर चुके थे और जब केसी बोकाडिया ने आदित्य पांचोली को फिल्म तहकीकात ऑफर की तो वो बिना फीस की बात किए हुए ही इसमें तैयार हो गए थे और आदित्य पांचोली ने उस समय ये फिल्म साइन करते टाइम पर केसी बोकाडिया से ये बोला कि आपको जितनी फीस देनी हो आप दे देना और आदित्य पांचोली के अपोजिट उस समय इसमें संगीता बिजलानी को साइन किया गया। इनके सेलेक्ट हो जाने के बाद में इसमें एक नए कपल के तौर पर नए एक्टर और एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी और उन्हीं दोनों 1992 में रौनक रॉय और फरहीन की एक कॉलेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म जान तेरे नाम रिलीज हुई, जो फिल्म हिट रही। इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे और उस समय रौनक रॉय और फरहीन की जोड़ी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसको देखते हुए केसी बोकाडिया ने इन दोनों को अपनी फिल्म तहकीकात के लिए भी साइन कर लिया था। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके कई सीन मुंबई और उसके आसपास की लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। जैसे इस सीन में फरहीन जब ये गाना गाती हुई नजर आती हैं, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, इस सीन को मुंबई के बहुत ही फेमस दाना पानी बीच पर शूट किया गया है। इसके अलावा इसी गाने के कई सीन गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई में शूट किए गए हैं, जैसे कि ये ब्रिज फिल्म सिटी का ब्रिज है। इसके अलावा फिल्म का ये सीन जहां पर जितेंद्र संगीता बिजलानी से इस कत्ल के बारे में पूछते हैं, इस सीन को नैयर बंगलो मुंबई में शूट किया गया है, जो एक बहुत ही खूबसूरत बंगला है। इसके सामने ये गार्डन है और सामने समुंदर है। इसके अलावा फिल्म के कई सीन चेन्नई और उसके आसपास की लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं, जैसे फिल्म का ये गाना था डूब गए मेरे नैन, इस गाने के कई सीन पनीर फोर्ट चेन्नई में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में शूट किया गया है।
इसके अलावा इसमें हमें जो बड़ा सा ये चर्च नजर आता है, ये सीन फिल्म सिटी में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म के और कई सीन कमलस्तान स्टूडियो में भी शूट किए गए हैं। चेन्नई और मुंबई के अलावा इसके कई सीन ऊटी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं। जिस समय फिल्म की शूटिंग हो रही थी और आदित्य पांचोली और जितेंद्र के साथ वाले जितने भी सीन थे, उन सीन को शूट करने के लिए जितेंद्र अक्सर समय पर आ जाते थे। लेकिन कई बार आदित्य पांचोली फिल्म के सेट पर आने में लेट हो जाते थे और जितेंद्र को पादरी के गेटअप में उनका इंतजार करना पड़ता था। हालांकि उस समय आदित्य पांचोली से इस बात को लेकर कई बार प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया ये बोल चुके थे कि जितेंद्र जैसे सीनियर एक्टर उनका इंतजार करते हैं तो उन्हें समय पर आना चाहिए। लेकिन आदित्य पांचोली इन बातों को उतना सीरियसली लेते ही नहीं थे। वो अक्सर फिल्म के सेट पर लेट ही आते थे और एक दिन उन्होंने देखा कि वो लगभग 2 घंटे फिल्म के सेट पर देरी से पहुंचे और जितेंद्र बिल्कुल पादरी के गेटअप में उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि जितेंद्र के चाहने वाले और उनके फैंस उन्हें घेर कर खड़े हुए थे और उनके ऑटोग्राफ मांग रहे थे। और उस समय आदित्य पांचोली को लगा कि जितेंद्र जैसे सीनियर एक्टर को उन्हें फिल्म के सेट पर इस तरह से इंतजार नहीं करवाना चाहिए, जिन्हें लोग इतना चाहते हैं और इतना प्यार करते हैं। और उस दिन आदित्य पांचोली ने जितेंद्र के पास जाकर उन्हें सॉरी बोला। हालांकि जितेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आदित्य पांचोली को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अपनी गलती मान भी चुके थे। और इसके बाद आदित्य पांचोली अक्सर फिल्म के सेट पर बिल्कुल समय से आ जाते थे और शूटिंग बिल्कुल समय से स्टार्ट हो जाती थी। उन दोनों फिल्म में आदित्य पांचोली के अपोजिट संगीता बिजलानी भी काम कर रही थीं और अक्सर संगीता बिजलानी से मिलने के लिए उस समय सलमान खान भी फिल्म के सेट पर आ जाते थे। उस समय सलमान खान आदित्य पांचोली के भी अच्छे दोस्त थे और अक्सर फ्री टाइम में ये तीनों साथ में बैठते थे। कहा जाता है कि उस समय फिल्म के डायरेक्टर ए जगन्नाथन को हिंदी बोलना उतनी अच्छे से आती ही नहीं थी, यहाँ तक कि उस समय वो कई हिंदी शब्द और डायलॉग्स को समझ नहीं पाते थे और उनकी मदद अक्सर केसी बोकाडिया करते थे। और कुछ इस तरह से ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। हालांकि फिल्म की कहानी ठीक ठाक थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। वैसे अगर आपने फिल्म तहकीकात को देखा है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी और आपको क्या लगता है कि उस समय फिल्म में कौन कौन सी चीजों की कमी रह गई कि ये फिल्म नहीं चली थी? हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।